आर्मीज, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई क्रूल हस्बैंड फोर्स मी विथ मैरिज का पार्ट 16 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमें देखा था कि यूमिन तेकुक शो की बहुत ज़्यादा ही अपनी नाइट एंजॉय करते हैं, वहीं दूसरी तरफ रोज़ को जो कि बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है सिर्फ इस वजह से कि वो अपने प्यार को देख रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं सुबह हो जाती है और हमारा प्यारा हॉबी शोकी हमारी प्यारी से रोज़ से मिलने आता है और वो अपने दिल की बातों से कभी बता नहीं पाता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं रोज़ मना ना कर दे। लेकिन आज सभी उसके साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं। तेकुक, यूमिन और हमारी प्यारी शनाया वो भी उसके साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है क्योंकि उनके कॉलेज में कंपटीशन है इस वजह से। और यहाँ पर सभी मॉल में होते हैं। यूमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे से ड्रेसअप हो रहे थे, हमारी जिमिन जो कि अपने कुछ पर्सनल क्लोथ ले रही थी, वह अपने लिए कुछ देखने लगती है। तभी उसके पीछे युंगी आके कहता है कि ओह, तो तुम ये ले रही हो, तुम्हारे ऊपर रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा और ब्लैक भी, तो तुम वो लो। शिमिन जो कि उसे घूर कर देखते और कहती है अच्छा तो तुम ही ले दो। तो फिर युंगी कहता है हाँ ठीक है, और वो शिमिन का साइज़ उस लड़की को बताता है जो वहाँ खड़ी होती है। शिमिन जो कि शॉक हो जाती है क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा करेक्ट साइज बताया होता है जो कि एक्चुअली में शिमिन का होता है। और तो और उसे बहुत अच्छी तरीके से उसके दोनों साइज़ पता होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों। शिमिन जो कि शॉक हो जाती है और शाय फील करती है। वो लड़की भी शाय फील करने लगती है क्योंकि शुंगी इस तरीके से आखिर इतने परफेक्टली कैसे बता सकता है। और तो और वो लड़की उससे शाय होने के साथ साथ शिमिन से जेलस हो जाती है कि आखिर कैसे इस लड़की ने इतने हैंडसम बंदे को फंसा लिया। क्योंकि वो जो लड़की होती है सेल्स लेडी, वो हमारे यूंगी के ही मॉल में काम करती है। मॉल इतना ज़्यादा बड़ा, इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा लग्जरियस कि वो तो सिर्फ उसे देख रही थी कि ये लड़की आखिर उसके बॉस को इस तरीके से कैसे पटा सकती है। क्योंकि आज तक उसने भी बहुत बार कोशिश की बट यूंगी किसी से पटता नहीं, लेकिन इस लड़की ने उसके बॉस को पटा लिया। वो अपने दांत पीसते पीसते रेड और ब्लैक लेके आती है और जानबूझकर साइज़ छोटा लेकर आती है। तभी यूंगी उसे देखकर ही कहता है तो तुमने साइज़ सही लाया है। वो लड़की कहती है हाँ सर बिल्कुल सही है। यूंगी कहता है कि ये छोटा है, सराफत से इसे चेंज करो और मेरी वाइफ से जेलस होना बंद करो क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ से कोई जेलस हो। मैं तो यहाँ पर अपनी वाइफ को दिखाना भी नहीं चाहता था, लेकिन लाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था क्योंकि मेरी वाइफ चाहती थी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर उससे चलो और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरी बीवी के साथ अपने आप को कंपेयर करो। तो इस वजह से शराफत से जो मैंने साइज़ बताया है वो साइज़ निकाल के लाओ। ऐसे मत देखो क्योंकि मुझे अपनी बीवी की हर एक चीज़ पता है कि उसे क्या पसंद है, किस टाइप का पसंद है, कैसा खाना पसंद है, कैसा रहना पसंद है, सब कुछ मुझे पता है। और ये मत सोचो कि तुम अगर गलत साइज़ दे दोगी तो फिर मैं उसे ले लूँगा। आखिर ये मॉल मेरा है और मैं अपनी बीबी के साइज़ के अंडरग्राम्स भी नहीं खरीद सकता। यह कैसे हो सकता है। शिमिन जो कि उसे शॉक फेस के साथ और शाय फेस के साथ देख रही थी क्योंकि वो बार बार इस तरीके की शेमलेस बातें कर कैसे सकता है, वो मॉल में है। लेकिन युंगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इस मॉल का बॉस है। वो कुछ भी करे, उसकी मर्ज़ी है। यहाँ पर कोई उसे रोक या टोक नहीं सकता है। यहाँ पर शिमिन जो कि चुपचाप उसे लेने वाली थी, तभी युंगी कहता है कि जाकर इसे चेंज करके ट्राई करके आओ। शिमिन कहती है ट्राई करके आओ मतलब कि तुम पहनकर उस चेंजिंग रूम में रहना, मैं तुम्हें देखने आऊँगा कि तुम्हारे ऊपर ये अच्छा लग भी रहा है या फिर नहीं।
ऐसे हम कुछ भी उठाकर नहीं ले जा सकते हैं। युंगी की बात सुन के शिमिन चूँकि मन में कहती है कि आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, तो युंगी कहता है मन में, क्योंकि मेरी मर्ज़ी, तुम जो पहनोगी मेरी पसंद का पहनोगी, मेरी पसंद के साथ साथ तुम मुझे वो दिखा कर पहनोगी, चाहे कुछ भी हो। अगली बार से याद रखना, अगर तुमने कुछ अच्छा लिया होता जैसे लहंगा वगैरह, तो मैं उसे भी तुम्हें पहना के देखता, लेकिन तुमने तो मेरे मन की चीज़ ले ली है, तो इसे तो मैं पहना कर तो देखूंगा ही। और वो शिमिन को ले जाकर उसे ट्राई करवाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं युंगी खुद खुद उसे उस कपड़े को पहना रहा था। शिमिन जो कि शाय फील कर रहे थे, क्योंकि उसे युंगी का टच जो कि क्रेजी बना रहा था, लेकिन युंगी यहाँ पर स्मार्ट करके उसे कपड़े पहनाता है और उसको अपने प्यारे से रेड कलर के एनाग्राम्स में देखकर वो बहुत ज़्यादा ही स्माइल करता है और उसे अपने हाथों से टच करके उसे फील करता है। शिमिन उसके हाथ में मारते हुए कहती है, ये सब बकवास बंद करो, घर है इसके लिए, और तुम इस तरीके से मॉल में। तभी युंगी उसे अपनी तरफ खींच के उसे किस करने लगता है। शिमिन जो कि शॉक फेस के साथ साथ और भी ज़्यादा रेड हो जाती है। एक तो उसने रेड कलर के अंडरग्राम्स पहने थे और अब उसका फेस रेड। इस तरीके से देखकर तो युंगी जो कि और ज़्यादा उसे हार्डली किस करता है। इन दोनों का किस सेक्शन ख़त्म होने के बाद शिमिन जो कि क्लोथ पहन कर बाहर आती है। शिमिन का रेड फेस देखकर शनाया और हमारी प्यारी रोज़ कहती है, भाभी क्या हुआ, क्या आपको किसी ने मारा है, आप इस तरीके से लाल कैसे हैं। शिमिन कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। यहाँ पर हॉबी इसको चिढ़ाते हुए कहता है, और शेके भी, क्या भाई तू लेडीज़ चेंजिंग रूम में क्या कर रहा था, तुझे तो जेंट्स में होना चाहिए। वो अब मैं समझा कि शिमिन इतनी रेड क्यों है। क्या तू उसके लिए कोई गिफ्ट लेने गया था क्या? शिमिन ने तुझे ट्राई करके दिखाया, या तुम लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे? शिमिन इस तरह की बातें सुन के बहुत ज़्यादा शाय फील करती है। तुझे अपनी बकवास बंद करो, बहुत ज़्यादा तुम बोल रहे हो भाई। तो फिर जेके कहता है, ठीक है मैं बंद करता हूँ। तो युंगी शेमलेसली कहता है कि आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे भाभी आपको बिना कुछ दिखाए पहनती हैं। भाभी को मैंने देखा है, हर वो चीज़ जो आप उन्हें दिलाते हैं और आप ट्राई करवाते हैं मॉल में, सेम मैंने भी वैसा ही किया, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो यहाँ पर शेके जो कि शाय हो जाता है। यहाँ पर ते भी रेड हो चुकी थी, क्योंकि दोनों भाई सेम हैं। इस तरीके से उन दोनों को देखकर सभी जो कि स्माइल करते हैं, सबके फेस पे बड़ी स्माइल होती है। शिमिन जो कि वहाँ पर अब नहीं रुकना चाहती थी और वो वहाँ से जाने वाली होती है। तभी यूमिन जो कि एक कार ले लेते हैं, तेकू को एक कार ले लेते हैं। शनाया जो कि यूमिन के साथ चली जाती है, क्योंकि हमारी प्यारी रोज़ को कुछ काम होता है उसके कॉलेज से। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अब सिचुएशन बिगड़ चुकी थी, क्योंकि हॉबी आज हमारी रोज़ को प्रपोज़ करने वाला है और यहाँ पर ये सारा प्लान शनाया का होता है। शनाया जो कि अपने भाई और भाभी को मिलाना चाहती थी, यानी कि अपने भाई और अपनी फ्रेंड को, क्योंकि उसे भी उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो बहुत ज़्यादा उसे प्यार करती थी। इस वजह से उसे उसकी भाभी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। यहाँ पर हॉबी जो कि उसे कॉलेज के पास लेकर जाता है, उसे जो भी फाइलें सबमिट करनी होती है वो सबमिट करती है और जल्दी से कार में आके बैठती है। हमारा हॉबी कार लेकर एक रेस्टोरेंट के बाहर जाता है। वहाँ पर सिर्फ कपल्स ही अलाउड होते हैं। वहाँ पर वो एक टेबल बुक करता है। वहाँ पर उन दोनों ने साथ में डिनर किया। तभी हॉबी उसके हाथ को पकड़ के कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर रोज़ कहती है, क्या बात करनी है? तो हॉबी कहता है कि क्या तुम मुझे प्यार करोगी? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी हमारी रोज़ कहती है, नहीं ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो फिर तुम मुझे
इस तरीके से प्रपोज़ करना बंद करो। और हाँ, मुझे पहले से पता था कि तुम मुझे प्यार करते हो, और इसलिए मैंने कभी तुम्हें इस तरीके से नहीं देखा। तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? प्लीज़ मुझे छोड़कर किसी और को तुम चूज़ करो, वो तुम्हारे लिए बेटर है, मैं नहीं। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और हॉबी जो कि कहता है ठीक है, जैसा तुम्हारा मन। फिर बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। याद रखना कि तुम नहीं तो कोई और मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। और वैसे भी अगर आज तुम मुझे नहीं मिली तो फिर किसी और के पास मुझे जाने के लिए भी मत कहो। मैं अपनी लाइफ ही यहाँ पर दे दूँगा, शायद तब जाकर अगले जन्म में मैं तुम्हें पा सकूँ। यहाँ पर रोज़ कुछ नहीं बोलती है और कहती है कि आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि आपकी बहन है, आपकी बहन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो फिर हॉबी कहता है ठीक है, अब मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। हॉबी जो कि हमारी रोज़ को यहाँ पर मिन मेंशन छोड़ देता है और बहुत ज़्यादा ही जो कि अपने आप को पागल सा बना लेता है, और वो बिना कुछ सुने वहाँ से चला जाता है। उसे ऐसा लगा कि शायद रोज़ झूठ बोल रही है, और बात भी सही थी, रोज़ ने उससे झूठ बोला। रोज़ अपने रूम में आके रोने लगती है। यहाँ पर हॉबी जब जा रहा था तभी उसे उसके डैड का कॉल आता और कहते हैं कि तुम जल्दी से इनमें से किसी को डिसाइड करो, मैं तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़कियों की पिक्स उसके डैड ने भेजी होती है और कहते हैं कि जल्दी से इनमें से किसी न किसी को चूज़ करो, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कराना चाहता हूँ। हॉबी गुस्से में होता, कहता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है मेरी लाइफ से। तभी उधर से हॉबी के डैड बोलते हैं कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सभी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा रिच हैं। तो हॉबी कहता है कि आपको अपने पैसों की बहुत ज़्यादा पड़ी है, आप कब मुझे बेचना बंद करेंगे, अब मुझे नहीं करनी है शादी। ऐसे कह के वो एक बार में चला जाता है। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा ही सैड होता है। ओके यार, इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आखिर वो आदमी ऐसा क्या करने वाला है हॉबी के साथ। क्या हॉबी जो कि अपने प्यार को पा पाएगा या फिर नहीं, ये सब जानने के लिए हमें नेक्स्ट पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सरांगी आर्मी, लव यू सो मच आर्मी। और स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट करते रहिए, क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे आप लोगों को ये पता चलता है कि आपकी स्टोरी कैसी है कैसी नहीं है। और अगर आर्मी अगर स्टोरी में कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे साउंड इफ़ेक्ट वगैरह, तो मैं भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, या फिर अदर जो भी साउंड आए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरी एक जो कि एक तो व्यूज़ आते नहीं हैं ज़्यादा, ऊपर से किसी भी तरीके से करके मेरे 1.4 के व्यूज़ आए, और उसमें भी मेरी वीडियो में प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आई है कि उस वीडियो में मैंने जो पिक्स यूज़ किए, मतलब कि वो इंस्टाग्राम के थे, और उसके मैं वॉइस म्यूट करना ही भूल गई हूँ। मतलब कि शुरू में तो म्यूट है, फिर बीच बीच में थोड़े थोड़े वीडियो छूट चुके हैं। मतलब कुल मिला के उसमें 1 या 2 मिनट का वीडियो शो की उसकी वॉइस म्यूट नहीं है। और मैं इस तरीके का वीडियो जो कि अभी अनलिस्टेड लिस्ट में डाल कर रखी हूँ, अगर बाई चांस कभी अगर मुझे मौका मिलेगा या फिर मुझे यूट्यूब परमिशन देगा इस तरीके की वीडियो अपलोड करने की, तो मैं करूँगी, क्योंकि उसकी वजह से मेरा मोनेटाइजेशन रुका हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा ही इसमें मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पूरे वीडियो फिर से चेक करने पड़ेंगे कि किस तरीके से कैसे मैं किस वीडियो को अनम्यूट कर सकती हूँ। और वो स्टोरी जो कि रूड हस्बैंड थी, और उसका पहले पार्ट में ही इस तरीके की मिस्टेक हो गई मुझसे। और आर्मी तब कमेंट ऐसा नहीं, आर्मी तब कमेंट नहीं करती थी, आर्मी करती थी कमेंट तभी भी, और तब उस वीडियो पे मेरे 75 करके लाइक्स हैं और उसमें कमेंट भी हैं। लेकिन किसी भी आर्मी ने मुझे ये नहीं बताया कि दीदी आपकी वीडियोस में वॉइस आ रही है, साउंड आ रहा है, जो कि अदर वीडियो का है। अगर मुझे आप लोग बता देते तो फिर आज मैं उस वीडियो को अच्छे से करके डाली होती है, तो फिर आज वो रहता। यहाँ पर
बहुत ज़्यादा ही मुझे बुरा लग रहा है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि मैंने अपनी वीडियो में इस तरीके की मिस्टेक कर दी। और पहली गलती तो मुझसे ये हो गई कि मैंने यूट्यूब पॉलिसी नहीं पढ़ी। अब सिचुएशन ये आ गई है कि मुझे इस तरीके का झेलना पड़ रहा है। तो फिर बाय यार मिस, अब झेलना है तो झेलेंगे यार मिस। तो आप लोग स्टोरी एंजॉय करो, इन सब चीज़ों की टेंशन आप मत लेना। लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो वीडियो में तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए। तो सुनाएंगे यार मिस।